1% की बढ़त है। मोहित, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अर्निंग सीजन की शुरुआत होने वाली है, करेंसी इज एज बैड एज इट कैन बी और जो डेटा है इस समय वो काफी ज्यादा अच्छा है नहीं। आपका व्यू मार्केट्स पर क्या है इस अर्निंग सीजन के लिए? देखिए, क्रिसिल रिसर्च के अनुसार मार्केट अभी डिसेंटली वैल्यूड रेंज में है। यहाँ से फर्दर अपसाइड की उम्मीद कम है, लेकिन डाउनसाइड भी लिमिटेड दिख रही है। द फंडामेंटल थिंग इज कि फॉर द मार्केट्स द बिगेस्ट क्यू वुड बी दिस क्वार्टर्स अर्निंग्स। इस क्वार्टर में अगर रेवेन्यू को देखा जाए तो क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि रेवेन्यू ग्रोथ करीब 5% के आसपास रहेगी। और लेकिन एक अच्छा अनुमान ये भी है कि एबिटा मार्जिन पे जो प्रेशर पिछले 3-4 क्वार्टर में देखा जा रहा था वो पूरी तरह से बॉटम आउट हो सकता है और एबिटा मार्जिन 18-19% के आसपास रहे। ये एनालिसिस करीब 500 कंपनीज के ऊपर किया गया है। सो दिस इज अ मच ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव देन जस्ट द निफ्टी 50। इस बीच मोहित, आपकी राय रियल एस्टेट काउंटर्स पे क्या होगा? सही मायने में ये कंपनियां अब 2008 को देखा हमने, 9 को देखा, 10 को देखा, 11 को देखा, लेकिन अब 13 में जाके सही मायने में ये कंपनियां ब्लीड कर रही हैं। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ डीएलएफ। आप इनका कर्ज देखिए, आप इनका ब्याज खर्च देखिए, आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन देखिए। ये हालत है कि दिल्ली एनसीआर में कंपनियां सड़क पे आके अपने प्रोजेक्ट्स बेच रही हैं, सही मायने में ब्लीड कर रही हैं आज की तारीख में। आपकी राय क्या होगी रियल एस्टेट काउंटर्स पे? देखिए, अगर आप 3-4 साल के नज़रिए से देखते हैं तो पिछले करीब 4-5 साल पहले ये स्टोरी शुरू हुई थी जब कंपनीज ने कर्ज लेके लैंड बैंक एक्यूमुलेशन शुरू किया था। उसके बाद अगर आप टॉप लाइन देखते हैं इन कंपनियों की, करीब 40% इनकी टॉप लाइन नीचे गिरी है पिछले 4 सालों में क्यूमुलेटिव लेवल पे, लेकिन इनका डेट उतना ही रहा है। इनफैक्ट इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल और बढ़ गई है, जिसके कारण इनकी बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है। बैलेंस शीट में मेजर असेट जो है वो अभी भी लैंड बैंक ही है एंड उसको मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यही एक प्रमुख कारण है कि अगर आप रियल एस्टेट कंपनीज को देखते हैं, उनका प्रोडक्ट मिक्स भी देखते हैं, तो प्रोडक्ट मिक्स में प्रोजेक्ट सेल्स की बनिस्बत आज एनसीआर रीजन में मोस्टली प्लॉट सेल्स हो रहे हैं। उससे लैंड बैंक मोनेटाइजेशन थोड़ा इजी होता है, थोड़ा जल्दी होता है, इसलिए प्लॉटेड सेल्स का प्रोडक्ट मिक्स का प्रपोर्शन प्रोडक्ट मिक्स में बढ़ गया है। Yes, the companies have very stretched balance sheets. At the same time, अगर हमें लॉन्ग टर्म नज़रिए से अगले एक टर्न अराउंड देखना है, उसके लिए रियल एस्टेट मैनेजमेंट जो अभी बिल आया है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट बिल, आई थिंक दैट वुड बी वेरी क्रूशियल फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दैट विल फोर्स रियल एस्टेट डेवलपर्स टू हैव प्रोजेक्ट स्पेसिफिक P&Ls, जिसके कारण थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, P&Ls इंप्रूव होंगी एंड बिजनेस मॉडल मोस्टली डेवलपमेंट की तरफ रहेगा rather than लैंड बैंक एक्यूमुलेशन। जी चलिए, इस बीच कह रहे हैं कि जी प्लीज सर कंटिन्यू। हेलो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मार्केट इसके नीचे और जाता है तो और भी ज़्यादा मार्केट में वैल्यू इमर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें इंडियन मार्केट में आज भी FII का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अभी अगर आप 2-3 साल के नज़रिए से देखें तो FIIs ने नेट डॉलर इन्वेस्टमेंट्स में आज वो नेट लॉस पे ही हैं। So I don't think these investments are going to flow out so soon, which can topple the market. At the same time, new investments may not flow in significantly fast. At least next 1-2 क्वार्टर में जब तक कि मैक्रो इकोनॉमिक टर्न अराउंड नहीं दिखता, नेट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो की उम्मीद कम है। तब तक मार्केट थोड़ा वोलेटाइल ही रह सकते हैं, ये हमारी उम्मीद है। इस बीच जो खबर आ रही है डीलर्स की तरफ से, करेंसी डीलर्स की तरफ से, वो ये भी है कि जो सरकारी PSUs हैं उनकी तरफ से डॉलर में डायरेक्ट बाइंग हुई है और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, जो हमने करेंसी पर देखा है। बहरहाल 6112 का लेवल, इंडेक्स को अगर आप देखें तो सिचुएशन डिप्रेसिंग है, जैसा भी वीरेंद्र बता रहे थे। 82 अंकों की गिरावट निफ्टी पर और सेंसेक्स पर 262 अंकों का नुकसान। अगर हम कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें
रिलायंस सबसे ज्यादा नुकसान जनरेट कर रहा है इंडेक्स पर इस समय। इसने 37 पॉइंट्स का नुकसान सेंसेक्स में कंट्रीब्यूट किया है। एचडीएफसी ने 35 पॉइंट्स का, आईसीआईसीआई बैंक ने 30 पॉइंट्स, एचडीएफसी बैंक ने 26 पॉइंट, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, आईटीसी, एलएनटी, एसबीआई ये अन्य काउंटर्स हैं जिनकी तरफ से डबल डिजिट में नुकसान सेंसेक्स पर देखने को मिला है। और सामने जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो हार्डली कुछ है। इन्फोसिस की तरफ से करीब 16 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस तरह की बिकवाली के सामने वो कहां दिखेगा। मोहित, कंसिडरिंग कि मार्केट काफी वॉलेटाइल है इस समय, हमने पिछले हफ्ते भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आईटीसी पर देखा था। आप इस समय आईटीसी या फिर एचयूएल जैसे स्टॉक्स पर अपना टारगेट रिवाइज कर रहे हैं क्या? देखिए, जो कंज्यूमर स्पेस है उसमें फ्रॉम ए अर्निंग्स पर्सपेक्टिव ज़्यादा आप अपसाइड नहीं देख पाएंगे। जो उनका मोमेंटम चल रहा है वही रहेगा। एक अच्छा मॉनसून की उम्मीद की जा रही है इस साल, जो कि कंटिन्यू रहेगा। बट फ्रॉम ए प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, द कंज्यूमर स्पेस इज समवॉट अ सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टुडे। ये रिलेटिव की बात होती है, बिकॉज हमने पहले भी मार्केट में देखा है जब भी वॉलेटिलिटी हाई होती है तो जनरली फंड फ्लो कंज्यूमर स्पेस की तरफ जाता है, स्पेशली आईटीसी एंड एचयूएल में। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दीज स्टॉक्स have attracted money historically. At the same time, the valuation is significantly stretched in this space. So it's a matter of just a relative strength over the rest of the market. चलिए, शुक्रिया अमित इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मोहित, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और अमीश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। प्रेशर लगातार बना हुआ है, चाहे वो मार्केट